फ्रेंड्स, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा से संचयन से लेसन है हरिहर काका और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। सॉल्यूशन है, कथावाचक जब छोटा था तब से ही हरिहर काका उसे बहुत प्यार करते थे। कथावाचक जब छोटा था तब से ही हरिहर काका उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़े हो गए तो वह हरिहर काका के मित्र बन गए। गांव में इतनी गहरी दोस्ती और किसी से नहीं हुई। हरिहर काका उनसे खुलकर बातें करते थे। यही कारण है कि कथावाचक को उनके एक पल पल की खबर थी। शायद अपना मित्र बनाने के लिए काका ने स्वयं ही उसे प्यार से बड़ा किया और इंतजार किया। अभी कथावाचक और हरिहर काका के प्रति लगाव के दो मुख्य कारण थे। एक, हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में था। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा। 2, लेखक की माँ के कथन के अनुसार हरिहर काका बचपन से उसे बहुत दुलार करते थे। वे एक पिता की भांति उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। सॉल्यूशन है, हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। दोनों एक ही श्रेणी के लगे। उनके भाइयों की पत्नी ने कुछ दिन तक तो हरिहर काका का ध्यान रखा, फिर बची कुची रोटियां दी। नाश्ता नहीं देते थे। बीमारी में कोई पूछने वाला भी न था। जितना भी उन्हें रखा जा रहा था उनकी जमीन के लिए था। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिर की, फिर जमीन अपने ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए कहने लगे। काका के मना करने पर उन्हें अनेक यातनाएं दी, अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठूस कर एक कोठरी में बंद कर दिया, जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया तथा उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से व्यवहार रखते थे, अतः उन्हें दोनों एक ही श्रेणी के लगे। हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार किया। दोनों ने भी उनके साथ ही अपनी जमीन हड़पने के लिए उनके साथ खेल खेलना शुरू किया। काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने भी उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा दिया था। सवाल क्रमांक 3, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। कहा जाता है कि गांव के लोग भोले होते हैं। असल में गांव के लोग अंधविश्वासु धर्मभीरु होते हैं। असल में गांव के लोग अंधविश्वासी धर्मभीरु होते हैं। मंदिर जैसे स्थान को पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। पुजारी, पुरोहित, महंत जैसे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे चाहे कितने भी पतित, स्वार्थी और नीच हों, पर उनका विरोध करते वे डरते हैं। इसी कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति गाँव वालों की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उनसे जुड़ा था। ठाकुरबाड़ी गांव में एक प्राचीन स्थल है। ठाकुरबाड़ी के संबंध में
जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव वालों ने चंदा जमा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आबादी बढ़ने के साथ साथ ठाकुर बाड़ी का विकास होता गया। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से पूरे होते हैं। पुत्र के जन्म पर, मुकदमे की जीत पर, लड़के की शादी अच्छी जगह तय होने पर, लड़के को नौकरी मिलने पर वे अपनी खुशी से ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। इससे पता चलता है कि गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देकर अपनी श्रद्धा और विनम्रता व्यक्त करते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके ज़मीन हथियाने वालों की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा है, इसलिए उन्होंने ठान लिया था, चाहे महंत उकसाए, चाहे भाई दिखावा करे, वह ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं वह केवल जायदाद के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? सॉल्यूशन है, महंत ने हरिहर काका को बहुत प्रलोभन दिए। प्रलोभन देना मतलब लालच दिखाना, बहुत सी बातें उससे कहना, जिससे वह अपनी जमीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। परंतु काका इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वे सोच रहे थे कि क्या भगवान के लिए अपने भाइयों से धोखा करूं? यह उन्हें सही भी नहीं लग रहा था। महंत को यह बात पता लगी तो उसने छल और बल से रात के समय अकेले दालान में सोते हुए हरिहर काका को उठवा लिया। महंत ने अपने चेले साधु संतों के साथ मिलकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब पुलिस आई तो स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए। क्वेश्चन नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? सॉल्यूशन है, कहानी के आधार पर गांव के लोगों को बिना बताए पता चल गया कि हरिहर काका को उनके भाई नहीं पूछते, इसलिए सुख आराम का प्रलोभन देकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया। भाई मन्नत करके काका को वापस ले आते हैं। इस तरह गांव के लोग दो पक्षों में बट गए। कुछ लोग महंत की तरफ थे, जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुर बाड़ी को दे दे, ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। महंत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहते थे कि जमीन परिवार वालों को दी जाए।
उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी था कि काका विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच और भी उनके भाइयों के प्रति बढ़ गया था। सवाल 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। वरण करना मतलब मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉल्यूशन है, जब काका को असलियत पता चली और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, ये लोग मुझे एक बार में ही मार दें। अतः लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु को वरण को तैयार रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। सॉल्यूशन है, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं, अमीर रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, जबकि गरीब रिश्तेदारों से कतराते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। आए दिन हम अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद, पैसे जेवर के लिए लोग घिनौने से घिनौना कार्य कर जाते हैं, हत्या, अपहरण आदि। इसी प्रकार इस कहानी में भी पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले महंत जी काका की हत्या ही कर देते। उन्हें यह अफसोस रहा कि वे काका को मार नहीं पाए। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है। सवाल क्रमांक 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसे हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास कराएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते हैं। इस तरह मौन रहकर दूसरों को मौका न दें बल्कि उल्लास से शेष यानी बचा हुआ जीवन बिताए। रिश्तेदारों से